पर हुआ रंगारंग प्रोग्राम। दिल्ली के रानी बाग में केवल डांस अकेडमी में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला प्रस्तुत की। इस अवसर पर केवल डांस अकेडमी के ऑनर केवल सवरवाल ने आए हुए बच्चों को सम्मानित पत्र देकर उनका सम्मान किया। साथ ही इस प्रोग्राम के लिए केवल डांस अकेडमी व अन्य साथ ही जीत साइकिल के मालिक श्री चरणजीत सिंह, सवरवाल संगीत जगत के विख्याता श्री खंडवाकर जी ने कुछ बच्चों को नगद राशि देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। देखने वाली बात यह है कि केवल डांस अकेडमी कई तरह के प्रोग्राम करता ही रहता है, कहीं ना कहीं इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। केवल डांस अकेडमी का उद्देश्य से ये प्रोग्राम। आज आप केवल डांस अकादमी में आए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, हर साल आप अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, तो आज आपकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी आप आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ आज आके? अच्छा महसूस हुआ। और आने वाले केवल अकादमी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। डॉक्टर जी, आज केवल डांस अकादमी में ये जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो आप देशवासियों को जन्माष्टमी पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सब शुभकामनाएं देंगी। किस बात की शुभकामनाएं? कभी गम होता है जिंदगी में, कभी खुशी और कभी गम होता है, और तालियां वही बजती हैं जीजा जी, तालियां वही बजती है जिनके हाथों में दम होता है। तो मुझे लगता है इनका तो दम मर ही चुका है, आप अपना दम चालू रखो, ठीक है ना। अब कितनी प्यारी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हमारी सिंगिंग, अपनी प्यारी सी आवाज में हमारी इसने कहा कि केवल अकादमी में अवश्य लगेगा, क्योंकि केवल जी के एक लगाव है, एक चाव है जो हर साल केवल जी कहते हैं कहीं कोई डॉल्सी को आने कैसा आपको बहुत अच्छा लगा। जब आपका स्वास्थ्य खराब था फिर भी आप यहाँ आए? तो आपने देखा कि ये बॉम्बे रहती है, डॉल्सी सारेगामा माँ में आती है, और लेटेस्ट टाइम में भी आ चुकी है, हमारी केवल डांस अकेडमी से है, और काफ़ी बच्चे निकले भी हुए। चलो आप चाहते हैं आगे भी निकले। और हमारे बीच में सुरेश खांडवीकर जी जो आए हुए हैं, बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के मालिक हैं, और उनका चेला हर्ष सवरवाल आया है लेकर अपनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस के साथ। तो आज दोनों चेला दोनों आएंगे, देखेंगे आप जरा कि कैसे निकल जाते हैं। ये आइए हर्ष सवरवाल। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ डांस के साथ साथ सिंगिंग सिखाई जाती है, एक्टिंग सिखाई जाती है, मॉडलिंग सिखाई जाती है। अभी मॉडलिंग भी होगी लेकिन थोड़ी देर में, पहले डांस होगा, फिर सिंगिंग होगी, फिर मॉडलिंग होगी। और मॉडल हमारी मैडम आई चुकी हैं, रिद्धि मैम हमारे बीच में हैं, क्योंकि मॉडल जो भी बच्चे फर्स्ट करके रिद्धि मैडम लेकर आई हैं, हमारे जो बच्चों के लिए प्राइज लेकर आई हैं, डॉक्टर मैम है जो। शास्त्रीय संगीत के माने हुए विद्वान कई तरह से अपनी व्यापार उद्योग में भी अपना योगदान दे चुके हैं, और कई तरह का सहयोग देते हुए आज केवल डांस अकादमी में नमस्कार सर, केवल डांस अकादमी में आप आए हैं, तो कुछ अपना अनुभव बताइए बच्चों के लिए। अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने कम समय में इतने अच्छा प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उनको देखा मैंने तो मैं दंग हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परमात्मा ने और अच्छे अवसर दे, ये बच्चे आज बहुत अच्छी तरीके करेंगे। सर, जन्माष्टमी का जो आज देशवासियों को क्या संदेश देना? जन्माष्टमी का भाव ये है कि जो है ना, श्री कृष्ण ने बुद्ध के अवतार लिया था, और जो है बुराइयों पर
बुराइयों पर अच्छे परिणामों का असर पड़ता है, बुराई दूर करते हैं। नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ इतने आश्चर्यजनक थी कि श्री कृष्ण के बाल बचपन से पता चल जाता है कि भाई दूध के पाँव पालने में मालूम पड़ते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीला यानी जो बोलते कि मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान और फिर नैमित्तिक ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान होता है। स्वाभाविक मतलब है कि प्यास लगी तो कोई भी चाहे जीव कोई भी चश्मा है वो अपने आप पानी पीने की कोशिश करेगा, अपने आप एक दूसरे को सुरक्षित अपनी सुरक्षा का भी प्रयत्न करेगा। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान का मतलब होता है कि अगर कोई आपको मारने को आता है तो आप उसका प्रतिकार करते हो, आप उससे समझने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे ज्ञान पड़ता है। तो इस तरीके से श्री कृष्ण का जो बाल स्वभाव था उस बाल स्वभाव में मालूम पड़ता था कि वो कितने होशियार थे। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो है वृंदावन का भी दूध जो है क्यों जाता है मथुरा में, उनके मन में प्रश्न पैदा हो कि हमारा दूध जो है यहाँ के बच्चे जो है दूध नहीं पी पा रहे और मथुरा में दूध चला जाता है। क्योंकि वहाँ के कंस मामा का जो था वो इतना उनके ऊपर अत्याचार करता कि भाई यहाँ का एक बूंद दूध से बचना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से काले नाग का उन्होंने वध किया क्योंकि बाल्यकाल में ही उनके अंदर स्वाभाविक स्वभाव था। वो स्वाभाविक स्वभाव ही हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। क्योंकि अगर हमारे में जो गुण हैं उन गुणों का कैसे विकास हो सकता है, इन गुणों का विकास करने के लिए हम लोग इन महात्माओं के, इन महापुरुषों का नाम लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को हम कहते हैं योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, इनको कहते हैं योगेश्वर कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ ये नहीं तो क्योंकि वो क्षण में छुप भी जाते थे, क्षण में अंतर ध्यान हो जाते थे, क्षण में बड़े हो जाते थे और विराट रूप भी दिखा देते थे। तो इस तरीके से जो उसके गुण थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंद्र को भी उन्होंने अंगूठा दिखा दिया था कि वो जो वृंदावन के जो पर्वत है उससे कहा था कि सब लोग चले जो अपने तर्जनी पे पर्वत उठा दिया था और सारी की सारी उनकी सेना साथ में आ गई थी। तो ये जो उन्होंने एक बात को अलग अलग संकेतों में बताने की कोशिश की थी कि समाज में अगर संगठन हो तो संगठन से अगर हमने छोटी सी उंगली भी रखी तो उस उंगली का भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से काले नाग, इसी तरीके से पढ़ाई, इसी तरीके से दूध की जो बात थी, दूध का मतलब ये था कि भाई हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं है और दूध तारा का साथ मथुरा जा रहे हैं। इसके बालपन में जो आदमी बच्चा सोच लेता है कि मेरा मामा कंस है और मेरा मामा होते हुए भी मेरे पिताजी पर माताजी पर इतना अत्याचार करता है, क्यों करता है। तो ये स्थिति जब उनके मन में उत्पन्न हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने एक प्रकार से संगठन किया। वो बड़े धीरे धीरे बड़े हुए। बाद में आपने देखा कि श्री कृष्ण गीता लिखी, जो कि नैमित्तिक जो गुण होते हैं वो नैमित्तिक गुण जो होते हैं मतलब है कि जब आपको मालूम है कि भी शेर आता तो थोड़ी बोलता है कि मैं खाना चाह रहा हूँ। शेर सामने आता तो वो कहता नहीं कि मैं तेरे को खाऊंगा, लेकिन उसकी जो भूमिका है, उसका जो चेहरा, उसके भाव उसी पता चल जाती है कि छोटे जानवरों को पता चलता है कि ये हमारे को खाने को आ रहा है। तो उस समय छोटा जानवर भी है इतनी कोशिशें करता है, अपने बचाव की कोशिश करता है। तो ये जो है उसको बोलते हैं नैमित्तिक बुद्धि, यानी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। आप परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की वजह से मेरे पास आए और ये माइक सामने लेके आए, नहीं तो आप अपने स्वाभाविक बात कर रहे थे मेरे से, है ना। तो इस तरीके से जब स्वाभाविक ज्ञान को ठोकर लगती है, चूहे को भी मालूम है कि वो तैर सकता है लेकिन न मालूम नहीं होती, लेकिन जब नाव में तो देखते हैं तो हम उसको तैरना चालू कर देता है। तो ये नैमित्तिक ज्ञान होता है। तो नियम से, प्रयोजन से, इच्छा शक्ति से ये जानवरों के पास ज्ञान नहीं होता, ये मनुष्य के पास है। इसलिए बताने की कोशिश की कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और ज्ञान को बढ़ाकर समाज में जो प्रतिकार, जो समाज में जो गलत काम हो रहे हैं, असामाजिक काम हो रहे हैं, उन सामाजिक कामों से हमने बचना चाहिए और उसको ऐसे बेकार काम करने वाले उन लोगों को हमने उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको संसार से निकाल देना चाहिए। ये बात पिटने की पंजाब
बता सकता है कोई भारत में सबसे ज्यादा कौन से व्यक्ति की फोटो छपती है? हाँ जी मैडम बताएंगी। एक मिनट हाँ खड़ी हुई मैडम, आपका नाम साइना है? हाँ जी बताइए। गांधी जी, वाह भाई, 14 तारीख से गांधी जी है सर। गांधी जी की छपी थी फोटो सबसे पहले